सो हेलो एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन स्टडीज़। अब आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं बैचेस लेता हूँ आपके CDS CAPF और NDA के। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट या फिर कुछ स्टूडेंट के मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों में कि सर काफ़ी सारी चीज़ें होती जा रही हैं, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो हमारे पास GK भी है, हमारे पास इंग्लिश भी करने को है, हमारे पास मैथमेटिक्स भी करने को है, चीज़ें रिवाइज भी करनी है, जो आगे चीज़ें बढ़ रही हैं उनको भी कवर अप करना है, और जो टेस्ट चल रहे हैं जैसे आपने जो टेस्ट दिए हैं GK के वो हमसे अभी तक एक भी नहीं लग पाया है। तो क्यों, कैसे हमसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस CDS फॉर मी और CAPF फॉर मी, तो ये सारे डाउट्स आ रहे हैं मन में। तो मेरा सिंपल आंसर था कि आप प्रोडक्टिव नहीं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो, डेफिनेटली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बात ये आती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे करें, बिकॉज काफ़ी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। मैंने तो बोल दिया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करो, लेकिन कैसे इंक्रीज़ करें, इतना सिंपल होता तो फिर मैं मुझसे पूछता ही क्यों, है ना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से कमिट किया था बैच में कि यहाँ पे मैं प्रोडक्टिविटी पे वीडियो लाने वाला हूँ। एक्चुअल में ये 2 वीडियो की सीरीज़ रहेगी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम से अवगत करवाऊंगा कि कौन किस वजह से आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, और थोड़े बहुत उन चीज़ों के सोल्यूशन भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। लेकिन जो अगला वीडियो लेक्चर रहेगा, फिर अगला वीडियो रहेगा, दैट विल बी एंटायरली डेडिकेटेड टू दी सोल्यूशंस और द मास्टर टू प्रोडक्टिव और द कीज टू मास्टर द प्रोडक्टिविटी, उस पर वो वीडियो बेस्ड रहेगा। लेकिन इसमें हम लोग प्रॉब्लम से मेनली डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला या फिर दी ओनली प्रॉब्लम है और ओनली साइलेंट किलर है प्रोडक्टिविटी का, प्रोकास्टिनेशन। आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत सारे काम से मेरा मतलब है जो भी आपने अपने लिए टास्क डिफाइन कर रखे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप प्रोडक्टिव नहीं हैं। आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं है उसको देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल वे में सारी चीज़ों को ब्रेक कर लिया है कि हम क्यों कोई टास्क अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं रह पाते हैं, तो उसकी यहाँ पे चीज़ों में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द रीज़न कि हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को टालना, कल परसों या फिर हमेशा के लिए फिर टल ही जाता है। यानी कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको रिवाइज़ करना है, लेकिन आप बोलोगे नहीं इंडिया पाकिस्तान मैच देख लें उसके बाद रिवाइज़ कर लेंगे। टेस्ट लगाना है, अरे यार नहीं अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है नॉट हैविंग अ प्लान। आप में से काफ़ी लोग बैटल फील्ड पे उतर जाते हैं विदाउट हैविंग अ प्लान। विदाउट अ गोल यू कांट स्कोर, फेलियर टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ये दोनों लाइन सफिशिएंट है ये बताने के लिए आपको कि कितनी इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि बस प्लानिंग किए जा रहे हैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली एग्जीक्यूशन इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट दैन प्लानिंग, बट प्लानिंग की खुद की अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आपको प्लान आउट करना पड़ेगा ना कि भाई दिन के सुबह में ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है। अगर ऐसे ही करने लग गए कि भाई नोटिफिकेशन आ गया सुबह GK का क्लास का तो चलो देख लेते हैं, फिर उसके बाद किसी ने बोल दिया वहाँ से वहाँ से बाज़ार से सब्जी लानी है, सब्जी ले आया वहाँ से जाके, फिर ये काम आ गया वो काम आ गया, यानी कि या फिर इंग्लिश का क्लास का नोटिफिकेशन आ गया, इंग्लिश पढ़ लिया। दोस्त ने बोला कि मैंने तो टेस्ट लगा लिया, मेरे इतने नंबर आए, तुमने भी टेस्ट लगा लिया। मतलब तुम्हारे पास कोई खुद का प्लान नहीं है, बस चीज़ें बस किए जा रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन क्या है, हैव अ टू डू लिस्ट। आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए जो कि भाई मुझे ये टास्क करने हैं। आपने पहला टास्क किया, स्ट्राइक इट ऑफ। दूसरा किया, स्ट्राइक इट ऑफ। वो आपको एक डोपामीन रिलीज देगा, आपको एक फीलिंग देगा कि हाँ आपने कोई टास्क अचीव किया है। और यकीन मानिए अगर आप मैंने आपको डे 1 में बोला था हैव अ टू डू लिस्ट और अपना डेली टारगेट्स बनाइए, अगर आप 90% भी उसका अचीव कर लेते हैं आपका दिन वो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, और आप इन डेली टारगेट्स को कंप्लीट करते जाइए। टू डू लिस्ट जो आप बनाएंगे आप डेली बेसिस पे उनको कंप्लीट करते जाइए। सिलेक्शन या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो प्लानिंग डू वॉट, प्लानिंग विल ब्रिंग क्लैरिटी इन योर माइंड कि ये करना है, अब भाई करो। ये मुझे 5 काम करने हैं। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा तो वो भी देख लेंगे, सब्जी लानी वो भी लेंगे, झालर लगानी दिवाली वाली वो भी लगा लेंगे। लेकिन ये मेरे 4 टास्क हैं फिर 5 टास्क हैं, वो आपके पास होनी चाहिए टू डू लिस्ट। और जब वो होगी तो वो क्लैरिटी आएगी। जब आप उसको स्ट्राइक इट ऑफ करोगे तो डोपामिन रिलीज होगा और डेफिनेटली आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, और दिन के अंत में आपको पता होगा ये मेरी 4 चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको GK में रिवाइज करना है। ठीक है, चलो इसको हम अगले पॉइंट में कवर करते हैं, अभी के लिए इतना ही। दूसरा चीज़ है जो आपको साइलेंट किलर है प्रोडक्टिविटी, दैट इज ब्रेन्स डिज़ायर टू कीप यू सेफ। व्हाट इट इज़, ये ब्रेन्स डिज़ायर टू कीप यू सेफ का मतलब क्या है। तो भाई एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि हम लोग जंगल में रहते थे। ठीक, जंगल में रहते थे तो हमारा ब्रेन पूरी कोशिश करता था कि हम कैसे सेफ रहें फिजिकली। लेकिन अब क्या हम जंगल में रहते हैं, नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन तो अभी भी वैसे ही अडेप्टेड है।
वो चाहे फिजिकली हो चाहे इमोशनली, हमें सेफ रखने की आदत है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको बंजी जंपिंग करनी है, ठीक है। बंजी जंपिंग थोड़ा चलो हाई हाई हो गया, लेकिन मान लेते हैं आपको तैरना नहीं आता, ठीक है। और मान लेते हैं स्विमिंग पूल है, और ऐसा स्विमिंग पूल है कि आप डूबोगे नहीं, ठीक है। फिर भी आपका ब्रेन ना जाने कितने रीजंस बताएगा। मान लो डूब गए, तो एक न्यूज़ आई थी ना पहले कि वो एक स्विमिंग पूल में एक इंसान डूब गया था, आज नहीं कल वो कर लेंगे। तो क्या है कि आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया, आपके साथ आपके बहुत सारे माइंड में टास्क आ रहे हैं, ये करना है वो करना है, तो आपको सेफ रखने की कोशिश करें। कौन इतना कष्ट उठाएगा, कौन इतना कष्ट झेलेगा? इट इज़ नॉट यू, इट इज़ योर ब्रेन विच इज़ ट्राइंग टू कीप यू सेफ, कि भाई चलो आराम है, क्यों इसमें दर्द देना। तो वो दर्द नहीं देना चाहता आपका ब्रेन, ठीक है। सो करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, इट इज़ द विलिंगनेस टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर्स। और ये लाइन क्या बोल रही है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और माउंटेन ड्यू से नहीं, जो इसके अंदर विलिंगनेस होती है, वही विलिंगनेस टू एक्ट, वो चीज़ों को कर पाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग क्या है? जैसे कि जिस स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर वही जीके है, जीके को रिवाइज करना है, इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, टेस्ट लगाने, ये करना है वो करना है, इतनी सारी चीज़ें, मतलब ओवरवेलमिंग हो गई और उनमें से एक भी चीज़ नहीं हो पाई। ओवरवेलमिंग का खासियत ये होता है कि आपके पास इतने सारे टास्क हैं और ब्रेन आपको और नए नए टास्क बताता जाएगा, ठीक है। आपको ब्रेन बोलेगा ये भी करने को है, वो भी करना है, झालर भी लगानी दिवाली की, वो जाके वहाँ से मिठाई भी लानी है, और जीके रिवाइज करना है, कल सर क्लास लेंगे वो भी देखना है, टेस्ट है तो अभी लगाया ही नहीं है, ये करना है वो करना है। मतलब ब्रेन बताता जाएगा बताता जाएगा बताता जाएगा, और आप ओवरवेल्म होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे, और एक भी टास्क नहीं हो पाएगा। हाँ, हो सकते हैं मिनिस्क्यूल टास्क एक दो हो जाएं। इसका बेस्ट सोल्यूशन है, विद द राइट स्ट्रक्चर्स इन प्लेस यू कैन मैनेज एनीथिंग दैट कम्स योर वे। what it is, with the right structure in place you can manage anything that comes your way। तो right structure क्या है? ठीक है, क्या क्या दिमाग से पूछो, बैठो, पेन पेपर उठाओ, ठीक, लिख लो उसको। पेन पेपर नहीं है, फ़ोन में लिख लो, जो ब्रेन बोलता जा रहा लिख लो लिख लो। ब्रेन से पूछो और कुछ है भी नहीं ना, बस खत्म। मेरे पास मान लेते हैं 20 चीज़ें हैं करने को। अब इन 20 चीज़ों को मैं कैटेगराइज करूँगा 2 कैटेगरी में और 3 कैटेगरी में। एक चलो मैंने 2 यहाँ पे बना लेता हूँ, अर्जेंट एंड नॉट सो अर्जेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि क्लास लेना अर्जेंट है, रिवाइज करना अर्जेंट है, टेस्ट देना अर्जेंट नहीं है। आपको पता होगा आपके लिए क्या है ये, ठीक है, क्या अर्जेंट है क्या नहीं अर्जेंट, वो आपको बनाना होगा। टेस्ट देना अर्जेंट नहीं है, ठीक है। और मान लेते हैं कि झालर लगाना अर्जेंट नहीं है, वो बात दूसरी कि आपकी मम्मी बहुत दिन से बोल रही है लेकिन आप लगा नहीं रहे, तो फिर इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, नहीं तो फिर हवाई चप्पल आ जाएगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपको लिखना होगा कि अर्जेंट क्या और नॉट सो अर्जेंट क्या है, ठीक। तो उसको ये कैटेगराइज करने के बाद अब आप अर्जेंट पे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है अर्जेंट पे सबसे पहले, और उसमें से जो सबसे इजी है, बिकॉज आपको बस स्टार्ट लेना है। वंस यू गेट स्टार्टेड उसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी उसने एक्टिवेशन एनर्जी का नाम ज़रूर सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज़ दिस एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी बात हम आगे डील करेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे मेन क्या है कि आप जितनी भी चीज़ें आपका दिमाग आपको बता रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको कैटेगराइज कीजिए अर्जेंट नॉट सो अर्जेंट की कैटेगरी में, और उसमें से अर्जेंट को आप डेफिनेटली पहले पिकअप करेंगे, और उसमें से जो सबसे ईजी है, फॉर एग्जांपल रिवीजन करना आसान है बिकॉज मैं पढ़ चुका हूँ, दिमाग लगाना नहीं होगा उसमें उतना, इसलिए मैं पहले रिवाइज कर लेता हूँ, फिर मैं क्लास ले लूँगा, फिर उसके बाद नॉट सो अर्जेंट वाले कर लेंगे। दिस इज़ व्हाट राइट स्ट्रक्चर इन प्लेस। आपके पास पूरे राइट स्ट्रक्चर्स हैं तो अब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने को घुमा फिरा के मेरा मतलब ये, जो भी आपका ब्रेन बता रहा है सब उसको लिख डालो, सब लिख डालो, और उसको फिर उसके बाद उनको कैटेगराइज करो। सिंपल बट नॉट ईजी। अगला पॉइंट है वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी परफेक्ट। आप में से बहुत सारे लोग एग्री करोगे, फिर सभी एग्री करोगे कि ये तो आपके साथ होता ही होता होगा, कि वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी परफेक्ट, कि टेस्ट तब लगाएंगे जब सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा। मैं टेस्ट देखता हूँ, टेस्ट 1 में मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया, टेस्ट 2 80 ने, टेस्ट 3 50 ने, ऐसे, ठीक है। जबकि स्टूडेंट हैं ज़्यादा लेकिन टेस्ट अटेम्प्टर्स हैं कम। मैं वो डील नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं टेस्ट लगाना ही लगाना, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आप में से काफ़ी लोगों का इंस्टिंक्ट होगा या बहुत आखिर तक भी ये होता रहेगा कि नहीं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब लगाएंगे, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब लगाएंगे। ये सिर्फ बेस्ट ये एग्जाम्पल इसी चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ, वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी परफेक्ट। एंड
थिंग्स विल नेवर गेट परफेक्ट, स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक दैट मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। आपकी थिंग्स कभी परफेक्ट नहीं होंगी, यू हैव टू जस्ट गेट स्टार्टेड। इसका ये सोल्यूशन है कि आप बस स्टार्ट करो, चाहे जैसे भी स्टार्ट करो। आप टेस्ट में आपके 100 नंबर के टेस्ट में आपके 5 नंबर आएंगे ना, लेकिन लगाओ, ठीक है। अब वो बात दूसरी कि मान लो कि आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपका सिलेबस 10% हुआ है, तो वो बात दूसरी, आप वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाने चला जाओ, वो बात गलत है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट ले रहा हूँ CDS CAPF के, तो उसमें आपने मान लेते हैं टॉपिक पूरा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आप टेस्ट लगा नहीं रहे, क्यों? अभी मेरा वो रिवीजन नहीं हुआ है, अभी मेरा वो नहीं हुआ है, अभी मेरा ये नहीं हुआ है, अभी मेरा वो पिछला वाला टेस्ट नहीं हुआ है, ये, या फिर मैं बाद में लगाऊंगा। ये सारे हैं यार, योर ब्रेन इज सेइंग दैट लेट द थिंग्स बी परफेक्ट, लेकिन थिंग्स कभी परफेक्ट नहीं होंगी। आपको बस स्टार्ट लेना है, बिकॉज द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी इज जस्ट बिसाइड यू, और आपको बस घुस के उसमें जाना है, ठीक है। तो बस सिंपल यहाँ पे टेक अवे यही है कि सिंपल आप चीज़ को स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, बिल्कुल लेवल पे, लेकिन स्टार्ट कर दो। और यहीं पे वो एक्टिवेशन एनर्जी का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी तुमने सुना होगा, केमिस्ट्री में क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट a reaction or to initiate a reaction, and it is way higher than the energy required to sustain that reaction। कहना क्या चाहता हूँ मैं, एक्टिवेट यानी स्टार्ट करने वाली जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। स्टार्ट करने में ही मेन एनर्जी लगती है। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उसके बाद तो अपने आप होती रहती है ना। न्यूटन का पहला लॉ कि थिंग्स जो चल रही हैं वो स्टेट ऑफ मोशन में, वो मोशन में रहेंगी, जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेंगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। तो वही है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपको बस एक्टिव करने की ज़रूरत है, और एक बार वो आपने कर लिया सस्टेन, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। अब याद करो, आप में से काफ़ी लोग डर रहे होंगे कि हम CDS CAPF की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, लेकिन आपने स्टार्ट किया, आपने लेक्चर्स देखे, आपने टेस्ट लगाए, अब आपका वो हैबिट बन चुका है, और अब आपको चीज़ें आसान लगने लगी होंगी, ठीक। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज़ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप तो इसको बुरा बता रहे हो, ठीक है। तो अच्छा किस सेंस में, बुरा किस सेंस में, वो सुनो। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो हो सकता है जिम जाते हों, हो सकता है रनिंग करते हों, ठीक है। मान लेते हैं आप जिम जाते हैं और आपको CDS भी क्रैक करना है, CDS एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, CAPF AC एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, या फिर मान लेते हैं आपको NDA एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन आपको जिम भी जाते हो, और आपको जो आपके जिम में सबसे जो फिट बंदा है, जो मस्कुलर बंदा है, उसके जैसा भी दिखना है, उससे बेटर दिखना है आपको। या फिर मान लेते हैं आपके कुछ आपने वीडियोस देख ली और आप कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गए और आप मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं अभी। तो ये होती है मल्टीटास्किंग, जो आपको नहीं करनी है, वन थिंग एट अ टाइम। और ख़ासकर जो चीज़ें सिमिलर चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका क्या यूज़ होता है, ब्रेन यूज़ होता है ना। आप रनिंग कर रहे हो, आपका लेग्स यूज़ होते हैं, लेकिन आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, आपका ब्रेन यूज़ होता है। मान लो कि तुम क्या करने लगो, मान लो तुम ये करने लगो कि तुम कोई ऐसा काम करने लगो, या फिर तुमने कोई जॉब देखी है, या फिर तुम्हें कोई स्किल सीख रहे हो ताकि तुम्हें कोई जॉब मिल जाए, फिर तुम साइड वेज कुछ काम करते रहो, पार्ट टाइम में कुछ करते रहो, तो ये हो जाती है मल्टीटास्किंग। तो क्या मैं इसको करने के लिए मना कर रहा हूँ? नहीं। यहाँ पे 1.5 वाला एक कॉन्सेप्ट चलता है कि 1.5 से मतलब है 1 यूनिट टाइम आपको देना है, जो आपका मेन काम है, मेन टास्क है। आपको CDS एग्जाम क्रैक करना है, फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो वो 1 यूनिट आपको वो एग्जाम के लिए जाएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, जो आपको करना ही करना है, वो सेकेंडरी नहीं हो सकता। और 0.5 यूनिट टाइम आप बोल सकते हो उस चीज़ को जाएगा, दैट इज सेकेंडरी टू यू। इट कैन बी लर्निंग अ न्यू स्किल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इट कैन बी गोइंग टू जिम, बिकॉज देखो आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो रनिंग करके आए, तो क्या वो मल्टीटास्किंग हुई? क्या वो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा? बिल्कुल नहीं, वो तो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो कोई भी चीज़ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है वो करनी है, ना कि 2 सिमिलर थिंग्स विच इन्वॉल्व सिमिलर चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने को बताया कि आप पढ़ाई करते वक्त दिमाग का यूज़ करते हो, आप मान लो कोई स्किल सीखना चाह रहे हो, वहाँ पे आपका बहुत दिमाग या फिर आंखों का यूज़ हो रहा है, तो वो फिर आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करने लगेगा और मेन टास्क से आपका दिमाग जो है हटा देगा। तो मल्टीटास्किंग को बड़े ही ढंग से यूज़ करना है। इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है। फेक ब्रेक्स और टाइम लीक्स, व्हाट इट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आई विल से कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग एग्री करोगे। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया पढ़ने के बाद, चलो अब आपने मोबाइल खोला, बिकॉज मोबाइल आपके पास सबसे हैंडी है, बहुत पास में आपके। यूट्यूब खोला, शॉर्ट देखने लग गए, आना ही पड़ेगा सजना, है ना, या फिर ओझा सर के शॉर्ट्स वीडियोस देखने लग गए, या फिर
कुछ भी आप शॉर्ट वीडियोस देखने लग गए, आप सर्फिंग कर रहे हो नेट पे, या फिर फेसबुक आप चलाने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे, और आपका टाइम जो है क्या हुआ, किल हो गया। टाइम तो किल हुआ ही हुआ, लेकिन तुमने सोचा नहीं यार ये तो मेरा ब्रेक था, ये तो मेरा ब्रेक था। लेकिन ब्रेक किस लिए लिया जाता है? मान लेते हैं गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, इसको ब्रेक लेना है। तो आप बताएंगे जरा, मैं आपको दो सिनेरियोज देता हूँ, ठीक है। ये गाड़ी है, बड़ी तेज़ स्पीड से भाग रही, बिकॉज रेसिंग कार है। अब इस सभी गाड़ियों को बोला गया कि 1 मिनट का समय है, फिर 2 मिनट का समय, आप लोग ब्रेक ले सकते हो। अब इस ब्रेक में इसको ये करना चाहिए कि अपने पहिए वगैरह चेंज करने चाहिए, फ्यूल भरना चाहिए, बेसिक मेंटेनेंस और सुधारना चाहिए, या फिर इसको किसी और रोड पे गाड़ी को दौड़ा देना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पहले सिनारियो में एग्री करोगे कि भाई टायर वायर चेंज करो, ये सारी चीज़ें करो ताकि फिर से वो रिजुविनेट हो जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी गाड़ी को दूसरी दिशा में भगा रहे हो उसी तेज़ी के साथ। जब आप यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम सर्फिंग ऑन द नेट कर रहे हो, फालतू की बुल्ला बकैती काट रहे हो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे, तो वो आप कर रहे हो, अपने टाइम को किल कर रहे हैं। उससे प्रोडक्टिविटी एनहेंस नहीं हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है। आप सर्फ कर रहे हो नेट पे तो आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है, आपकी आंखें यूज़ हो रही हैं, आप और एग्जॉस्टेड फील करोगे, और आपने फील किया भी होगा, सोच लो आप, ठीक है, डेफिनेटली किया होगा। तो कर क्या सकते हैं आप, ये कर सकते हैं कि जो जेन्युइन ब्रेक्स हैं, जेन्युइन ब्रेक्स क्या होते हैं, गो फॉर अ वॉक, या फिर पावर नैप, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट सो लो आप, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। वॉक पे जाओगे, प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, ठीक है। थोड़ा आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। दैट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी क्या करती हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती हैं। लेकिन सर्फिंग ऑन द नेट और इंस्टाग्राम ये सब आपका डिक्रीज करती हैं प्रोडक्टिविटी को। एंड द लास्ट थिंग इज़ पुअर इमोशनल मैनेजमेंट। पुअर इमोशनल मैनेजमेंट क्या है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इनमें से कौन टास्क को जल्दी अचीव कर लेगा, या फिर कौन टास्क को अचीव करने के लिए एकदम आगे रहेगा, ये भी करना है वो भी करना है, और वो उसको कर भी लेगा? पर्सन बी। क्यों? क्योंकि ये एकदम सैड मूड में है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं करूँगा नहीं, है ना, आपने भी बोला होगा। लेकिन जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ होता है। नींद भी बहुत ज़्यादा नहीं आती, जल्दी नींद खुल जाती है, क्योंकि आप बड़े एक्साइटेड रहते हैं पढ़ने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए, है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा खुद की एक्टिविटीज़ को। तो हम अगर पर्सन बी बन जाएं तो फिर तो प्रोडक्टिविटी हमारी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। बिल्कुल, हम ये बात ट्रू है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम खुश रहें या फिर दुखी रहेंगे, ये हम पे निर्भर नहीं करता है। मतलब ये मोस्टली लोगों के साथ सिनेरियो है कि उनके इमोशन की चाबी किसी और के हाथ में होती है, वो कठपुतली की तरह एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सदगुरु जी का मैं कोट सुन रहा था, कोट नहीं मतलब उनकी वीडियो देख रहा था, तो एक बात बोल रहे थे कि आज के दिन में क्या है कि पीपल आर नॉट क्रिएटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, रादर कॉन्सिक्वेंसेज आर क्रिएटिंग द पीपल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको आके किसी ने गरिया दिया ठीक है, मान लेते हैं गरिया दिया आपको किसी ने, और वो मतलब नहीं था, उस बात का कोई सेंस नहीं था, आपने ना कुछ किया उसका ना कुछ बिगाड़ा, बस ऐसे ही आप क्या हो जाओगे, क्या हो गया, पर्सन ए हो गया, पर्सन बी हो गया। पर्सन ए, या फिर हो सकता है आप बहुत गुस्से में हो जाओ, हो सकता है क्या, मतलब हो जाओगे, 99% आप में से लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उससे होगा क्या, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या आप टास्क को और आसानी से करेंगे? नहीं, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। जो आपका टास्क जो आपने सेट कर रखे थे, जो प्लान और टू डू लिस्ट, उससे आप भटक जाएंगे, ठीक है, और आप पुअर इमोशनल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये क्या है, किसी दूसरे ने आपको कंट्रोल कर लिया। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। मान लो कि तुम बाहर कहीं गए, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी किसी से लड़ गई, उसने तुमको 2-3 सुना दिया, तुम क्या पूरे दिन इसी मूड में हो। तो ये होता है कि आपने जो अपने इमोशन की चाबी वो किसी दूसरे के हाथ में दे रखी है, राइट। तो आपको देखो, परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया था वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी परफेक्ट, कि जब अब तुम ये सोचने लगो कि जब हम परफेक्ट खुश होंगे तभी हम पढ़ेंगे, समझ रहे? तो मतलब परफेक्ट खुशी तो कभी नहीं मिलेगी, नहीं हम हर टाइम खुश रह सकते हैं, लेकिन हाँ, हम जितना खुश रह सकते हैं, जितना हम अच्छे इमोशनल स्टेट में रह सकते हैं, काम और हैप्पी इमोशनल स्टेट में रह सकते हैं, उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो हम अवॉइड करेंगे ऐसी सिचुएशंस को। कुछ सिचुएशंस अवॉइड नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको कोई बहुत ट्रेजिडिक न्यूज़ सुनने को मिलती है, तो आप ये थोड़ी ना आराम से खुश रहोगे तुम, नहीं, वहाँ पे तो आप दुखी होगे, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों में इमोशनल मूड मैनेजमेंट ना कर पाना, बहुत जल्दी जल्दी, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट मूड स्विचेस, कि कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो ये सारी चीज़ें होती है पुअर इमोशनल मैनेजमेंट। जैसे वो इसका अगेन मैं एग्जांपल दूंगा MS धोनी का। MS धोनी क्यों
इतने सक्सेसफुल कैप्टन हो पाए, बिकॉज उन्होंने अच्छा अपना इमोशनल मैनेजमेंट किया। अगर मान लो किसी ने पहली बार कैच छोड़ दिया, फिर कुछ ऐसा गलती कर दिया, तो ऐसा नहीं कि एकदम बहुत गुस्से में आ गए, या फिर मान लो किसी दूसरे बॉलर ने, कई बार होते हैं ना स्लेजिंग करते हैं, तो वो कर दिया तो उसके ऐसे गुस्से में आ गए, नहीं, फिर भी वो काम स्टेट को मैनेज करके रखते हैं। बिकॉज अगर उन्होंने अपने इमोशन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी चालू हो जाएंगी। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पे एक टेड टॉक थी जिसमें कि एक मैडम थी हार्वर्ड की, आई थिंक प्रोफेसर थी, तो उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी कि जिन कुछ लोगों को हाई पावर पोजेज में रखा गया, हाई पावर पोजेज होते हैं स्टैंडिंग वाइड स्टांस, आर्म्स रेज्ड इन अ वी अबव द हेड, सुपरमैन पोज इसको बोलते हैं, ठीक है, आर्म क्रॉस बिहाइंड द हेड, ये कुछ लोगों को इस पोज में रखा गया और कुछ लोगों को लो पावर पोजेज में रखा गया, एकदम सिकुड़े हुए हैं, हाथ सिकोड़े हुए हैं, एकदम हंचिंग करके बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को रखा गया। जब इनको 2 मिनट बाद इनकी टेस्टिंग की गई ना, तो हार्मोनल लेवल में इनके हार्मोनल लेवल और इनका हार्मोनल लेवल में अंतर था। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था इनमें 20% हाई था, ठीक है, और इनमें कॉर्टिसोल लेवल 20% हाई था, एंड वाइस वर्सा, लेकिन इनमें कॉर्टिसोल 20% डाउन था और इनमें 20% टेस्टोस्टेरोन डाउन था। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल हार्मोन होता है, और बाकी जो आपका कॉर्टिसोल होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो इनका स्ट्रेस 20% जा चुका था, इनका आ चुका था। तो ये आप बेसिक सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि यू कैन बी फॉर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स बी इन हाई पावर पोज। ये थोड़ी बच्चों की चीज़ लगती है लेकिन डेफिनेटली हेल्प करती है। ये मैंने जैसे बताया कि मैं कोई खुद अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, ये हार्वर्ड की प्रोफेसर ने इस बात को प्रूव किया था, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है ये। ऑलराइट, तो आई होप ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है आपका। अगले लेक्चर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और इससे बड़ा रहेगा काफ़ी, और उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये तो मेनली हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, वहाँ पे सिर्फ मैं आपको कुछ प्रोडक्टिविटी, कुछ नहीं काफ़ी सारे प्रोडक्टिविटी हैक्स बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत 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 एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स डील किया और थोड़ा सा उसके बारे में सोल्यूशन देख लिया। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे मेनली सोल्यूशन और द कीज़ टू मास्टर द प्रोडक्टिविटी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे सभी लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। और चलो टारगेट रख लेते हैं इसमें, अगर 50 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। और हाँ, ये आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके माइंड में हिट की हो वो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।